यहोशू 24, 14 and 15 ये वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार और उस मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पर करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तुम तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। यहोशू कहता है मैं अपने घराने के सहित हमेशा क्या करूंगा, परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा, है ना। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, मैं और मेरा घराना निरंतर तेरी सेवा करते रहेंगे, है ना। 24:15 वचन कहता है कि मैं और मेरा घराना निरंतर तेरी क्या करेंगे, सेवा करते रहेंगे। हालेलुया, है ना। बहुत इजी लगता है ये चीज बोलना, है ना, कि मैं और मेरा घराना नित्य तेरी सेवा करते रहेंगे, है ना। बोलने में क्या जाता है, बहुत इजी है। अगर प्रार्थना भी करनी है इस वचन के साथ तो भी बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इस वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, अगर इस वचन को आप पढ़ रहे हो तो इस वचन के ना डेप्थ तक जाओ। हालेलुया, है ना। जितना सिंपल लैंग्वेज है उतना सिंपल जीना नहीं है। हालेलुया। जब हम ये कहते हैं मैं मेरा घराना नित्य परमेश्वर की सेवा करेंगे, हालेलुया, है ना। सेवा, बाजू वाले को बोलो सेवा, है ना। हम पूर्वजों से पहले से सुनते आए सेवा करो तो मेवा मिलेगा, है ना। खास करके बड़े बुजुर्ग, है ना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो तो मेवा मिलेगा। मेवा यानी क्या, उनकी प्रॉपर्टी, उनके एस्टेट, जो भी है, जो सेवा करता है उसको वो मिलता है ना। ऐसे पहले से ही कहावत है कि नहीं, है ना, सेवा का मेवा, ठीक है। लेकिन जब यहोशू की ये जब बात आती है तो देखो वो ना एक खबरदार कर रहा है इजरायली लोगों को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इजरायली लोगों को जानता है। हालेलुया, बहुत अच्छे से। उसने मूसा की जर्नी से लेके खुद की जर्नी तक उसने देख लिया था कि इजरायली लोग क्या है। हालेलुया, है ना। सबने बाइबल पढ़ा, सबको पता है ना, किस किस सिचुएशन से इजराइल लोग गए, 40 साल किस तरीके से भटके, कितने पाप में गिरे, कितने कुड़कुड़ाहट किए, क्या क्या नहीं मांगा, अभी ये नहीं मिला तो हमको ये चाहिए, वो नहीं मिला तो हमको ये चाहिए, है ना। जब देखो दोष देना, कुड़कुड़ाहट करना, हाँ, बोलने के लिए वो किसके परमेश्वर, किसके हैं, इजराइल के परमेश्वर के बच्चे हैं, संतानें हैं। लेकिन कुड़कुड़ाहट कैसी है, जागतिक लोगों की तरह है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर हमें मिस्र से, गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया ताकि वो एक अच्छा वाचा का देश हमें दे सके। हालेलुया, है ना। और किस तरीके से उसने फारो की जिंदगी को तहस नहस कर दिया, किस तरीके से उसने लाल समुंदर को फांक दिया, उस सेना को वहां से बाहर निकाला, फारो की पूरी सेना को समंदर में निस्तो नाबूद कर दिया और हमें सेफली बाहर निकाल के लेकर आया। तो ये सारी चीजें ये देखने के बावजूद हमेशा मूसा को क्या होते, तेरे वजह से ऐसे हुआ, तेरे वजह से हमें चिकन खाने को नहीं मिलता है, तेरे वजह से हमें मटन खाने को नहीं मिलता है, तेरे वजह से हमें पानी नहीं मिलता है, तेरे वजह से हमें ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है कि नहीं। ऐसे ही है ना हम लोग, क्या ऐसे ही है ना हम लोग, है ना। तुझ्यामुळे हे झालं, तुझ्यामुळे ते झालं, तेरे वजह से मुझे ये नहीं मिला, तू ही सब प्रॉब्लम है ना। ये ऐसा बहुत अच्छा होता है ना, ये ऐसा है ना। तो इजरायली लोग ऐसे ही थे। मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, इजरायली आप बहुत अच्छे हो, आप कभी ऐसा नहीं करते, है ना। इजरायली करते थे, ठीक है। तो आप बहुत धर्मी लोग हो, हाँ, लेकिन इजरायली लोग ऐसा करते थे। इसके लिए यहोशू ने क्या सोचा कि
इनको मैं पहले क्या करूं, सतर्क करूं। क्या करूं, बोलो सतर्क। ठीक है, सतर्क करूं। और उनसे वो कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, बोलो भय। क्या हमें परमेश्वर का भय है? देखो सच्चाई से बोलना, हम भूत से डरते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आराम से झूठ बोल देते हैं। अभी मैं यहाँ पर किसी को बोलूं, हाँ, चिंचुली तालाब के पास में जाओ शमशान में रात को 3 बजे और वहां पे जाके बैठो, भय, डर लगेगा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के भवन में आके आराम से इधर गपशप मारो, ठीक है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसे आपको पता नहीं है ना, आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। एक नींबू रास्ते पे कटा हुआ है, उससे डर लगता है कि उसके ऊपर पैर जाएगा, बराबर, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन परमेश्वर का डर नहीं लगता है, परमेश्वर का डर नहीं लगता है कि वो हमारी शब्दों की गिनती रखता है, उसको नापता है, तोलता है ना। ये बात अलग है कि वो सारी बुराइयों का जो ये है ना, दंड बहुत देरी से देता है ना। भूत प्रेत से हम लोग क्या क्यों डरते हैं? एक माइंड में भय है ना, पकड़ लेगा, ये कर लेगा, मार डालेगा। परमेश्वर किधर मार डालेगा, वो तो रोज सुबह जिंदा कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। टाइम मिलेगा तो उसके साथ बैठूंगा, नहीं मिलेगा तो भी कोई वादा नहीं है, सब कुछ उसने प्रोवाइड किया है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का भय नहीं है, आराम से हम एक दूसरे के लिए बुरा बोल सकते हैं, है ना, आराम से हम झूठ बोल सकते हैं, आराम से हम लोग बोलते ना, क्रोध में हम ऐसी सारी चीजें करके जाते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हमने किसी का दिल इस हद तक दुखा दिया है कि परमेश्वर कहता है कि तुमने उसका खून कर दिया है। हालेलुया। इस हद तक हम दुखा देते हैं और हमें पता नहीं चलता है। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई सच्चाई से करो। खराई और सच्चाई, हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है ना, आराधना कैसी होनी चाहिए, आत्मा और सच्चाई से, ठीक है। देखो हम लोग बहुत बार यहाँ पे स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन हमारे मन जो ना इधर उधर ऐसे विचार भटक रहे होते हैं। कितना हम लोग उसके चरणों में बैठे रहते हैं। स्तुति आराधना क्या है, मैंने बहुत बार ये बात बोली है। हम स्तुति आराधना जो है ना, मेज बिछाते हैं, मेज परमेश्वर के लिए, उसका क्या करते हैं, मैंने वेलकम करते, आओ। हालेलुया। तो कैसे होना चाहिए, आत्मा से, सच्चाई से, दिल से, पवित्रता से, है ना। करते हैं ना हम, कोई मेहमान आने वाले हैं, कल जैसे फास्टिंग प्रेयर है तो पूजा इसके घर में, गीता के घर में कितनी सारी तैयारियां चल रही होंगी ना, मैं ये सामान लेके आऊँ, वो सामान लेकर आऊँ, ये मैं बनाऊँ, मैं प्रिपरेशन करूँ, है ना, घर की साफ सफाई करूँ, सब क्लीनिंग करूँ, है कि नहीं, मैं 2 चीजें और एक्स्ट्रा बनाऊँ, ये लोग आ रहे करके करते हैं ना। तो वो तो परमेश्वर है, तो उसको बुलाने से पहले हम कितनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे धर्मी लोग हैं जो सिर्फ वचन के लिए आते हैं, वचन के टाइम पे पहुंचते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कभी कभी किसी का शेड्यूल का टाइम होता है इसके वजह से, लेकिन ज्यादा करके ऐसे ही होता है, कोई बिफोर टाइम यहाँ पर नहीं होता है कि नहीं, बहुत रेयर। और हमें परमेश्वर कहता है आत्मा और सच्चाई से, खराई से, खराई से। और अगर हम खराई की बात करने जाए ना, तो सुबह से लेके रात तक आप देखो कि आपने कितने ऐसे प्लानिंग्स बना दिए कि हमको कितना झूठ बोलना है। ये सबके लिए है ना। झूठ तो हम बहुत अच्छे से प्लानिंग लेवल में बोलते हैं, आराम से। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, खराई और सच्चाई से करो। सच्चाई यानी ट्रुथ, ट्रुथ, है ना। आपका मन सच्चाई से भरा हुआ होना चाहिए जब आप परमेश्वर के साथ में चल रहे हो। यहोशू ने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है ना इजरायली लोगों का,
कि वो आखिर में अपना इससे पहले का अध्याय से लेके यहाँ से पढ़ना आप शुरू करोगे ना, आप देखोगे एक एक हिदायत जो है ना यहोशू सारे इजरायली लोगों को दे रहा है। रीजन, उसके बाद यहोशू को पता है अभी मेरा समय निकट आ गया है। हालेलुया। तो जो उसके लेवल के जो लोग हैं उसकी उन सारी बातों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है सच्चा सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पूर्व को महानद के उस पार और मिस्र के करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। हालेलुया। चलो ये उन लोगों के लिए है। मैं आज की प्रेजेंट की बात करती हूँ, हमारे लिए बात करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझो कि 60% ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। वो सिर्फ यीशु मसीह को ही अपना खुदा मानते हैं, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, एक स्टैंड लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम कितनी सारी ऐसी सेवाएं करते हैं जो परमेश्वर से बढ़कर उनको हमने स्थान देकर रखा हुआ है। हालेलुया, है कि नहीं? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हमारी जो सेवा है ना, भले हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, हम हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ा रहे, हम हार नहीं चढ़ा रहे, हम आरतियां नहीं कर रहे, लेकिन सुबह से लेकर रात तक जो है ना हमारी सेवा परमेश्वर की ओर जो है ना कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और सुबह से लेकर रात तक की जो हमारी प्लानिंग है ना, वो हमारे पूरे जीवन शैली को दिखाती है। हमारी जीवन शैली क्या है? सुबह से लेकर रात तक हमारा काम, हमारे प्लानिंग्स, हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स, ठीक है, हमारी स्टडी, हमारी फैमिली, हमारी ग्रोथ लेवल, इन सारी चीज़ों को सोचने में, इनको इम्प्लीमेंट करने में, उसके लिए स्ट्रगल करने में हमारा सुबह से लेकर रात तक का दिन ऐसे निकल जाता है। और उसके बाद हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार इतने थके हुए होते हैं कि उसकी सेवा करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, ना ही वो शक्ति होती है। बाइबल पढ़ते पढ़ते भी ऐसे झोंके आते हैं। हालेलुया, ऐसे बाइबल पढ़ते पढ़ते भी ऐसे झोंके आते हैं। प्रार्थना में भी हमें झोंके आते हैं, प्रार्थना में भी लोग सो जाते हैं। हालेलुया। मैं सिर्फ अभी उन मूर्तियों की बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभी वो लोग मुझे बेटर लगते हैं क्योंकि उनको पता तो है 1.5 घंटा 2 घंटा मुझे उस पूजा के लिए देने का है और फिक्स है उनका टाइमिंग, वो देंगे। लेकिन हम फिक्स टाइम पे ये लेकर बैठते हैं, फिक्स टाइम पर हम बैठते हैं। कौन है बताओ कि कम से कम, चलो अभी मुझे बताओ, दिन के 12 घंटे हम 10% की बात करेंगे। कितने? 10% की। हम दशमांश निकालते हैं, ठीक है? दशमांश 1000 का दशमांश कितना हुआ? 10% 100 रुपीज, ठीक है? और 10,000 का दशमांश कितना हुआ? 1000, ठीक है? अभी मुझे ये बताओ, हमारा 1 घंटा जो है उसका 10% कितना हुआ? 10% कितना हुआ? 6 मिनट, ठीक है? 6 मिनट हुए और 6 मिनट इंटू 12 करो, 72। तो एक 10% पार्ट हुआ हमारे दिन भर का। कितना? दिन भर का 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है? ये मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको परमेश्वर में आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, बिजनेस में बरकत चाहिए, काम धंधे में बरकत चाहिए, तो आप प्रॉपर दशमांश दे रहे हो, बराबर? लेकिन क्या आपको आत्मा की आशीष नहीं चाहिए? स्पिरिचुअली आपको ग्रोथ नहीं चाहिए? परमेश्वर में आपको ग्रोथ नहीं चाहिए? अपना सोल उसके सोल के साथ आपको मैच नहीं चाहिए? तो वो 10% किधर गया?
तो वो 10% किधर गया? क्या वो 10% हमने निकाल के रखा है? मॉर्निंग में बैठे, ठीक है मॉर्निंग में मत बैठो, नो प्रॉब्लम, मैं ऐसे नहीं बोल रही, कोई इंडिविजुअल ऐसा टाइमिंग नहीं है। ये तो यीशु मसीह को आदत थी, भोर को उठते थे। हम भजन बहुत बार आते हैं, लेकिन भोर को उठता हूँ तुझको निहारता हूँ, कुछ नहीं, कोई नहीं निहारता है भोर को, तो कोई नहीं उठता है, उठने का तो कोई प्रोसेस नहीं है। जिस दिन छुट्टी है 10 और 11 भी बज जाते हैं, और कोई कोई तो ऐसे लेजी लोग हैं कि वो रेगुलर 10 और 11 बजे उठते, ऐसे भी, ठीक है, जिनका कोई जिंदगी का प्लानिंग नहीं है, टाइम शेड्यूल नहीं है, ठीक है, ऐसे भटकी हुई आत्मा कैसे होते हैं वैसे उनका टाइमिंग 10, 11, 12 ऐसा है। नाश्ता होता है 1 बजे, खाना होता है फिर 4 बजे, है ऐसे भी है। और बोलते ना बाइबल कहती है नीति वचन पढ़ो, अपना खुद का कैरेक्टर जानना है तो हमेशा नीति वचन पढ़ने का, हमें अपना कैरेक्टर हमें जज करने को मिलता है बराबर, कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। परमेश्वर को सुस्त लोग पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने वैसे भी लीडरशिप कभी सुस्त लोगों के हाथों में दी भी नहीं। यहोशू बाइबल कहती है बहुत ही बेहतर लीडर था, उसके जैसा लीडर कोई नहीं हुआ, यहोशू ऐसा था। हालेलुया। हम 10% की जो बात कर रहे थे ना, तो परमेश्वर का वो टाइम एटलीस्ट उतना तो दो, उतना दो, और मत दो, उतना दो, है कि नहीं? जरूरी है। बहुत बार हम बाइबल मतलब ना 10-10 दिन, 15-15 दिन नहीं देखते। प्रार्थना, जब हमारी प्रार्थना खत्म होती है ना, समझो शैतान आपके ऊपर हावी हो ही गया, आपके विचार भटकना शुरू हो गए, उसको विचारों का कंट्रोल और किसी ने ले लिया, आपके जीवन का कंट्रोल और किसी ने ले ही लिया, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप प्रार्थना की उपस्थिति में नहीं। और खींचना पड़ेगा आपको शरीर, एक दिन भी प्रार्थना करनी है ना, आपको खींचना पड़ेगा, अरे मुझे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। और एक दिन सोचोगे ना प्रार्थना करनी है, उसके लिए भी 1 हफ्ता निकल जाएगा प्रार्थना के लिए बैठने के लिए। इतना वो बोलते ना आलस का, सुस्ती का शैतान आपको दुष्ट नचाएगा, क्या प्रार्थना नहीं कर सको। हालेलुया। पढ़ी क्या? बाजू वाले को पूछो, पढ़ी क्या? हमको विजय ब्रदर ऐसे बोलते थे, पढ़ रही है ना? बोले जब खामोशी छा जाती है समझ जाने का कि पढ़ रही है, ऐसे। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हालेलुया ना, कितना मस्त एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहोशू। अगर तुम्हें यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे, बुरी लग रही है, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चॉइस दिया है यहोशू ने, चॉइस हमारी है, क्या करना है। ज्यादा टाइम इसकी पूजा करनी है, ज्यादा टाइम इसकी पूजा करनी है, ज्यादा टाइम वो क्या है, कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर की पूजा करनी है, ठीक है, ज्यादा टाइम अपने बच्चों की पूजा करनी है, ठीक है, ज्यादा टाइम अपनी नौकरी की पूजा करनी है, ज्यादा टाइम अपनी लाइफस्टाइल की पूजा करनी है, मैं कैसे दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, है ना, है ना। या ज्यादा टाइम हमारे बोलते ना किसी को खुश करने की पूजा करनी है, या ज्यादा टाइम अपने बोलते बिस्तर में लेटे लेटे जो सपने होते हैं ना, उनको बुनने की पूजा करनी है कि नहीं। हम बहुत सपने में कहाँ पे छलांग मार देते है कि नहीं। तो यहोशू कहता है तुम आज ही चुन लो, आज ही चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी। तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना बुरी लग रही है ना, कौन है 10% का ये दे बोल दिया, 10% दशमांश देना बहुत इजी होता है। सैलरी आया 10% निकाला दे दिया, काम हो गया, है ना। लेकिन ये तो रोज का हो गया, वो तो 1 टाइम देना पड़ता है, ये तो रोज का 10% हिसाब निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। ये तो मैंने 24 आवर्स का नहीं निकाला, 34 आवर्स के हिसाब से ज्यादा होता है, मैंने सिर्फ अभी 12 घंटे का बताया आप लोगों को ना। तो इतना रोज 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 10%, फिर बढ़ाना पड़ेगा ना, फिर 24 आवर्स में से 10%, है कि नहीं, फिर डबल हो गया ना, 2.5 घंटे हो गया ना, रोज 2.5 घंटे कैसा 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 करने का, लेकिन ये 10% इजी हो जाता है, ये 10% बहुत टफ है। और यहोशू कहता है अगर तुम्हें यहोवा की सेवा करना बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे।
हालेलुया। चाहे अपने घूमने फिरने की सेवा करो, लाइफस्टाइल आजकल हो गया ना, आज इधर घूमने जा रहा हूँ, आज उस शो पे जा रहा हूँ, आज उस पिक्चर पे जा रहा हूँ, आज उस रिसोर्ट में जा रहा हूँ, है ना, आज इन फलाना दोस्तों के साथ में जा रहा हूँ, है कि नहीं, आज ये शादी है, ठीक है, नैतिक चीजें हैं जो हमें बहुत जरूरी होती है, करते हैं, हम लोग भी करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, वो करना जरूरी है क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का हिस्सा साइड में रख दिया है ना, उसको भी आप यूज कर रहे हो, है ना, 24 आवर्स में उसका जो हिस्सा है वो भी आप यूज कर रहे हो, है कि नहीं, तो उसका कैलकुलेशन कौन देगा, ध्यान में रखना। अभी यीशु मसीह ना इसका कैलकुलेशन ही लेने के लिए आने वाला है, ठीक है, अभी यीशु मसीह इसके लिए नहीं आने वाले कि वो हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए मारेंगे, हाँ मारेंगे, इसके लिए यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमारे पापों के लिए, शापों के लिए मारेंगे, इसके लिए वो हमारे परमेश्वर है, लेकिन अभी जो हमारे परमेश्वर आ रहे वो इसके लिए आ रहे, मैं तुम्हारे पापों के लिए, शापों के लिए मारा गया, कुचला गया, है ना, उस करवरी पर मैंने अपना लहू बहाया, पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा मैं जी उठा और तुम्हें मैंने वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट दे दिया, तो तुम लोगों ने उसमें कितनी अगुवाई की उस अनुग्रह में, उसका हिसाब किताब लेने के लिए आए। हालेलुया, ठीक है। वैसे भी देखो, अभी मेरा काम है बताने के लिए जो मैंने सीखा, मुझे वचन बहुत पसंद आता है यहोशू की बात, क्योंकि मेरी प्रार्थना का रोज का विषय है ना, मेरे रोज की प्रार्थना है, लेकिन आपको चाहिए तो आप यहीं पर इस बीच को छोड़ के जा सकते हैं या साथ में लेके जा सकते हैं, आपके ऊपर है, नेक्स्ट संडे में पूछूंगी। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानाथ उस पार करते थे, हालेलुया, आपके पुरखा, है ना, बहुत सारी चीजों की सेवाएं करते थे, इजराइलों के पुरखा करते थे, हमारे पूर्वज, है ना, सेवा करते थे ना, लेकिन इजराइलियों के, है ना, पुरखा जो थे वो, देखो आगे पहले अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा गया है कि अब्राहम के जो वंशज थे वो पहले किसकी सेवा करते थे, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, है ना, और अब्राहम ने किसका स्वीकार किया, कि यहोवा का, कि वो उसका परमेश्वर है। आज हमारे साथ ये चीज बनती है, आज हम हमारे परिवार के लिए पूर्वज है, यीशु मसीह में हम पूर्वज है, तो क्या हमें आज भी उसी पुराने मनुष्यत्व में रहना है, उसी स्वभाव में, उसी विचारों में, उन्हीं शापों में, उन्हीं पापों में रहना है, वही लेकर चलना है, वही चीजें करती रहनी है, ठीक है। आज अगर हमें नया मनुष्यत्व मिल गया है, क्यों मिल गया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा खुदा है, जैसे उस दिन हम लोगों ने हाउस चर्च में सीखा, है ना, हमने यूहन्ना का वचन लिया था, 15वां अध्याय का वचन लिया था कि तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुम्हें दिया है, वचन कौन, यीशु मसीह, है ना, उस वचन से ही पूरी दुनिया बन गई है, हालेलुया, और उस वचन के कारण तुम शुद्ध हो, हम उस वचन के कारण धर्मी गिने गए हैं, हमारे कामों के कारण नहीं तो हम रोज सुबह से लेकर रात तक के हमारे काम देख सकते हैं, बस वो नाम जो है, उस नाम की आइडेंटिटी हमें मिली है, उसके वजह से हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, लेकिन उस पवित्रता में हम कितनी जिए उसका हिसाब यीशु मसीह आएगा तब हमको देना है, ठीक है। जो अनुग्रह हमें मिला, है ना, बिना कुछ किए, जब यीशु मसीह आएगा तो उसका हमें हिसाब देना है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या ऐसे ही हमको पुराने मनुष्यत्व से बाहर निकाला, हमारे बाप दादा भी तो, हमारे पूर्वज भी तो सारी वो सेवाएं करते थे ना, लेकिन आज हम नहीं कर रहे हैं ना, हम उससे बाहर निकल गए, लेकिन क्या उनके स्वभाव को हमने छोड़ा है, वो भी तो जरूरी है, स्वभाव तो आज भी हमारे अंदर वो पल रहे हैं, लालच के, घमंड के, चुगलियों के, गॉसिपिंग के, क्रोध के, एक दूसरे के लिए बुरा बोलने के, एक दूसरे के ऊपर उंगली लगाने के कि मैं सही तू गलत, है ना, एक घर में रहकर बहुत बार हम 4-4, 5-5 दिन एक दूसरे से बात नहीं करते, है ना, ऐसा होता है ना, तो क्या ये परमेश्वर का स्वभाव है, नहीं,
ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। हमें खुद को देखना है। हालेलुया। यहोशू कहता है तुम्हारे बाप दादा जो करते थे क्या तुम्हें अभी तक वही करते रहना है? हमें आज ये सोचना है। हम उस वचन के कारण शुद्ध हो चुके हैं, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर बन चुका है, तो आज भी हमें क्या उसी मनुष्यत्व में जीना है? नहीं ना, हम नए बन गए हैं ना। क्यों नए बन गए? क्योंकि यीशु मसीह हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, तो हमें वो नहीं लेना है। और उसके बाद यहोशू उनको कहता है तुम तुम्हारा जानो, मैंने तुमको बोल दिया। यहोशू बोलता है कि नहीं, कि यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें अब भी बुरे लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, है ना। उनको ऑप्शन दे दिया। और उसके बाद यहोशू कहता है परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। नित्य यानी हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग, जब तक मेरा घराना आगे 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 बढ़ता जाए। हालेलुया। क्योंकि यहोशू ने सचमुच अपनी जिंदगी के इतने सैक्रिफाइस किए, अपने परिवार समेत जहां जहां परमेश्वर बोला वहां वहां खुद को और खुद के परिवार को लेकर घूमता रहा। हालेलुया। ना जाने कितनी लड़ाइयां उसने लड़ी हैं। आप देखो, नॉर्मल लड़ाइयां नहीं है, सिर्फ एक एरियो की दीवार ही आप देखोगे तो उसका ही प्रोसेस देखो कितना लेंदी था, उसके लिए आसान नहीं था। वाचा का संदूक जब उसको यरदन नदी के पार से निकालना था, हालेलुया, मतलब परमेश्वर के मतलब हमेशा निकट चलने वाला व्यक्ति था वो। उसको सिर्फ परमेश्वर ने, जब वो भयभीत हुआ, एक ही बात बोली, मत डर, मत डर। क्या? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। और उस पुस्तक को, उस वाचा के संदूक को उसने क्या, अपने गले का हार बना के रख दिया उसने, और उसी को लेकर वो चला। आसान नहीं जब हम ये बोलते मैं और मेरा घराना निरंतर तेरी सेवा करते रहेंगे। अगर ये वचन अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसको जीने की ताकत भी होनी चाहिए, उसको जीना बहुत जरूरी है। उसने उनको ऑप्शन दे दिया। तुम्हें आज भी अगर ऐसे लगता है ना परमेश्वर की सेवा करना तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम आज ही चुन लो। आज भी मैं आप लोगों को ये सवाल करती हूँ, आज अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है ना, आज भी हमें पुराना ही मनुष्यत्व चाहिए, एक घर में रह के दो पार्ट करने हैं, ठीक है, एक घर में रह के आपको दो हिस्सों में रहना है, ये अच्छा और मैं बुरा, हाँ, तो आज ही चुन लो इस चीज को, है ना। आज भी अगर आपको ऐसे लगता है परमेश्वर को टाइम देना आखिर का पार्ट होना चाहिए, मेरी दिनचर्या फर्स्ट होनी चाहिए, तो आज ही चीज को आप लोग चुन लो। हालेलुया। आपका काम, आपकी प्रॉपर्टी, आपका परिवार, मैं सब जानती हूँ, सब सही है, कुछ बुरा नहीं है। जब ये लोग इजरायली आए ना, तो यहोशू ने सबको बंटवारा भी करके दिया, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। बाइबल कहती है ये, किसी को ऐसे नहीं छोड़ा, सबको दिया। यहोशू को भी हिस्सा मिला, बाइबल कहती है, लेकिन उस हिस्से में उसके ब्लेसिंग्स थे परमेश्वर के। कोई भी जिंदगी की चीज आप ले रहे हो ना, उसमें ब्लेसिंग्स लो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बोलते ना, पूर्वज जो कहते थे, हमने स्टार्टिंग में सुना, सेवा करेगा तो मेवा मिलेगा। हमारे लिए मेवा क्या है मालूम है? वो उद्धार का जीवन, वो उद्धार का टोक, जो परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है, उम्मीद दी है। और यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना निरंतर तेरी सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं ना, हमें बहुत बार लगता है ना, यहाँ पे जैसे सिस्टर्स बैठे, इन सबको तो लगता है ना कि मेरा परिवार पूरा यीशु मसीह में है, पूरा यीशु मसीह में है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आए तो फिर लीडरशिप भी यहोशू जैसी चाहिए। हालेलुया। लीडरशिप भी यहोशू जैसी चाहिए। ट्रुथ, सच्चाई, खराई, है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच का परमेश्वर, खराइयों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर से वो मांग के लो कि परमेश्वर हम तेरे लिए सच बोलना सीखें, अनट्रुथ बोलना सीखें।
हम तुझमें धर्मी कहलाए गए हैं, तो धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। हम तेरे वचन के कारण शुद्ध हुए हैं, तो हमारी पवित्रता, हमारी शुद्धता तेरे आने तक बरकरार भी तो रहनी चाहिए ना। नहीं तो क्या फायदा यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में जुड़ के। डर लगता है, डर लगता है, रोज डर लगता है। और यहोशू ने भी यही कहा है कि क्या, भय मानकर, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। भय मानकर करने के लिए बोला है ना। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम डरते किससे मालूम है, पॉलिटिशियंस से। हम डरते किससे मालूम है, ये कब्रिस्तान में जाने से। हम डरते किससे मालूम है, वहां से कुत्ता भी भौंक रहा है ना, हम उससे भी डरते हैं। 4-5 कुत्ते एक साथ भौंकते हुए आ रहे है ना। लेकिन हम परमेश्वर से डरते नहीं है। हम परमेश्वर से डरने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो मैं बिहेवियर कर रहा हूँ, मैं बिहेवियर कर रही हूँ, जो ईगो लेकर चल रही हूँ, या जो जलन लेके चल रहा हूँ, या जो मुझ में ये घमंड है, या जो मैं बुराइयों की बातें अपने मुंह से निकाल रहा हूँ, ये मेरा परमेश्वर गिन रहा है, नाप रहा है। वो शैतान नहीं नापेगा, वो खुश होता है। आप कब्रिस्तान में भी जाओगे ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना है, आप उसके साथ जिंगा लला कर सकते हो, है ना। बोलेगा मेरा ही कोई भाई बंद आ गया है घर के साथ में, समझे। कुत्ते के साथ भी सेम यही चीज कर सकते हो। उसको बो करोगे, आप भी 4 बार करोगे ना, वो खुद डर जाएगा ऐसा। लेकिन परमेश्वर के साथ ये नहीं चलता है, ये तालमेल नहीं चलेगा, ठीक है। हमारे बाइबल कहती है हमारे मन के अंदर जो बातें अभी तक उपजी भी नहीं है ना, उसको भी वो जान लेता है। हालेलुया। फिर आपने तो ये बोल दिए है, फिर सोचो, फिर तो वो स्टैंप लग गया। यानी उपजने से पहले ही अगर भय आ जाए तो बाहर नहीं आएंगे ना। हालेलुया। ओके, तो भय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर का भय। प्यार तो हमसे बहुत करता है, इसके लिए हम बैठे हैं ना, सुबह उठे, अच्छे से खाया पिया, जो भी है, लेकिन उसका भय भी जरूरी है। भय हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे उसके स्वभाव के साथ मेल खाना है, हमारे परमेश्वर के साथ, संसार के साथ नहीं। संसार में रह के हमें खड़े रह के बोलने के लिए आना चाहिए, नहीं ये गलत है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पसंद। वहां पे मत डरो बात करने के लिए, नहीं मैं नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं, मुझसे नहीं होगा। ना बोलना सीखो वहां पर। वो ना बोलना क्या है मालूम है, और एक ब्लेसिंग आपके ऊपर उठेगी, और एक ब्लेसिंग। हालेलुया, है ना। तो कौन कौन आज से प्रार्थना करेगा, मैं और मेरा घराना निरंतर तेरी सेवा करती रहे, है ना। होना चाहिए, क्योंकि बोले ना, हम इस मसीह परिवार के लिए हम पूर्वज गिने गए। अगर ऋतिक इस चीज को, इस वचन को लेकर चल रहा है उतना डेडिकेटली, है ना, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है, तो जब उसका घराना जब आगे क्या बोलेगा ना, हमारे दादा थे ऋतिक, हमारे नाना थे ऋतिक, उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया था। हालेलुया। हाँ ऐसे ही है, आज हमारे लिए ऐसे ही बोला जाता है ना। फर्स्ट किधर जाता है, क्या बोला, मेरी मम्मी ने ना यीशु मसीह का स्वीकार किया है कि नहीं, ऐसे ही बोला जाएगा, ऐसे ही बोला जाएगा। तो बोले ना, परमेश्वर ने हमें वो उस कैटेगरी में रखा है, उसमें आनंदित हो जाओ, उसमें उल्लास करो कि परमेश्वर ने हमें उस ओहदे पे रखा है कि हम उस नाम से पहचाने जाएंगे आगे की पीढ़ी के लिए, कि वो मेरी जो पूर्वज, हमारी वो दादी, हमारी वो नानी, उसने वो प्रार्थना की थी कि मैं और मेरा घराना निरंतर तेरी सेवा करते रहे। इसके लिए हमारा परिवार आज क्या है, मसीह में है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद।